अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपनी टेक्स्ट बुक का जो चैप्टर नंबर 8 है, वो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है। इसको आप ज़रा अपने सामने किताब खोल कर रखें। तो मैं आपको आज इस ट्रिग्नोमेट्री के हवाले से कुछ बातें बताता हूँ। तो ट्रिग्नोमेट्री जो है, इट्स ए ग्रीक वर्ड। इट इज़ ए ग्रीक वर्ड। ये एक ग्रीक लफ्ज़ है। इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री वर्ड्स। इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री वर्ड्स। ये कॉम्बिनेशन है तीन अल्फाज की। तो क्या है वो? ट्राई मीन्स थ्री, गन मीन्स साइड्स एंड मीट्रन मीन्स मेजरमेंट। तो इसका मतलब यह है कि ट्रिग्नोमेट्री जो है वो रिलेट करती है मेजरमेंट ऑफ द थ्री साइड्स। तो तीन साइड्स किसमें होती हैं? हमें ट्रायंगल में। वो ट्रायंगल कोई भी ट्रायंगल हो सकती है, वो राइट ट्रायंगल भी हो सकती है, वो एक्यूट एंगल ट्रायंगल भी हो सकती है, कोई भी ट्रायंगल हो सकती है। जैसा कि हम जानते हैं कि देयर आर 6 काइंड्स ऑफ ट्रायंगल्स। तो लिटरली ट्रिग्नोमेट्री मीन्स द मेजरमेंट ऑफ लिटरली trigonometry means the measurement of the sides, the measurement of the sides of triangles. But this is not the full definition of trigonometry. Trigonometry में एक प्रॉब्लम रही है कि कुछ साइड्स और कुछ एंगल्स दिए हुए होते हैं, बाकी साइड्स को निकालने में मैथमेटिशियंस को प्रॉब्लम होती थी। अब उन्होंने क्या किया? उन्होंने इसमें इंडक्ट किया एक चीज दैट इज नोन एज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो पहले हम देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री होती है क्या है। ट्रिग्नोमेट्री की जब हम डेफिनेशन ढूंढते हैं तो हमें बस यही डेफिनेशन मिलती है, ट्रिग्नोमेट्री इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। इट इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। इट इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। ये मैथमेटिक्स का ब्रांच है, ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, in which जिसमें we study the relationship between the sides and the angles of triangles of a triangle। अब मैथमेटिशियंस इस ट्रिग्नोमेट्री में एक प्रॉब्लम रही है कि कुछ साइड्स और कुछ एंगल्स दिए हुए होते थे, बाकी साइड्स को और एंगल्स को निकालने में उनको प्रॉब्लम, मैथमेटिशियंस को प्रॉब्लम होती थी। तो उन्होंने इंडक्ट किया इसमें एक और टर्म दैट इज नोन एज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एक चीज उन्होंने इंडक्ट की इसमें, उसको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कहते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, मान लीजिए आपके पास एक ट्रायंगल है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। यहां ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। यहां पर आपका एक्यूट एंगल है, ये भी आपका एक्यूट एंगल हो सकता है। तो मैथमेटिशियंस, तो आप इसको थोड़ा, ये टेढ़ी हो गई ट्रायंगल, आप ऐसे देखिए, दिस इज अ ट्रायंगल, दिस इज अ ट्रायंगल। यहां पे एंगल है ये एक्यूट एंगल, दिस इज अ राइट एंगल। अब अगर हमारे पास ये एंगल है, दिस इज एक्यूट एंगल, दिस इज आल्सो एन एक्यूट एंगल, बिकॉज in a right angle triangle there are two acute angles। अगर ए बी सी राइट एंगल ट्रायंगल है और एंगल ए थीटा के बराबर है। अब ये थीटा आया कहां से? क्योंकि मैंने पहले ही आपको बताया इट इज अ ग्रीक वर्ड, ट्रिग्नोमेट्री इज अ ग्रीक वर्ड। अब ग्रीक्स ने जो इसमें नोटेशन एंगल्स के बदले लिखे हैं, वो या तो थीटा होगा, इस तरह वो थीटा लिखते थे, या तो वो इस तरह होगा फाई होगा, या तो वो इस तरह होगा साई होगा, या वो ओमेगा होगा। इस तरह बहुत सारी नोटेशंस हैं जो उन्होंने इस्तेमाल की हैं। अब यहां पर आप देख लीजिए, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम विद रेस्पेक्ट टू ए पर्टिकुलर एंगल निकालते हैं, विद रेस्पेक्ट टू ए पर्टिकुलर एंगल, विद रेस्पेक्ट टू ए पर्टिकुलर एक्यूट एंगल। अगर हम इस
लेकर इसकी साइड्स का रेशियो बताएंगे तो वो किसके बराबर होगा वही मैं बताऊंगा आपको। अगर हम करेंगे ऐसे, ये एंगल जो है ये हमारा पर्टिकुलर एंगल है, इसका जो अपोजिट साइड होगा दैट इज कॉल्ड परपेंडिकुलर। और ये जो 90 डिग्री है इसका जो अपोजिट साइड होगा दैट इज कॉल्ड हाइपोटेन्यूज। इसको याद रखें, द साइड opposite to 90 degree, this is called the hypotenuse। या ऐसे भी रख सकते हैं, the longest side of a right triangle is always hypotenuse। और ये जो ये साइड है ये परपेंडिकुलर क्यों बन गया? Because it is the side opposite to our particular angle, जिसको लेकर हम इसकी साइड इसका रेशियो बताते हैं। तो और ये जो एडजॉइनिंग साइड है दिस इज कॉल्ड द बेस, या जिस पर परपेंडिकुलर ड्रा किया है दैट इज कॉल्ड द बेस। अब मैथमेटिशियंस उन्होंने क्या रेशियो लिया है, इस फर्ज करें इस ट्रायंगल का, अगर हमारे पास ये परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, अगर हम परपेंडिकुलर को हाइपोटेन्यूज से डिवाइड करते हैं तो हमारा बनता है BC डिवाइडेड बाय AC। तो जब हम इस साइड और इस साइड का रेशियो लेते हैं वो हमें बताता है वो है बराबर साइन ऑफ थीटा, SINE साइन ऑफ थीटा। लेकिन ये साइन ऑफ थीटा NE जो है E को उन्होंने ओमिट किया है, उसमें एक मैथमेटिशियन प्रोफेसर एक जिसका नाम है, ही वाज एन इंग्लिश प्रोफेसर इन एस्ट्रोनॉमी, उसका नाम था गंटर, उसी ने इसका एब्रिविएटेड फॉर्म दिया है साइन ऑफ थीटा। तो दिस साइन थीटा इसको उन्होंने SIN साइन थीटा। तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज जो रेशियो बनता है वो है साइन ऑफ थीटा। अब अगर हम ऐसे लिखेंगे बेस को हम हाइपोटेन्यूज से डिवाइड, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो ये बनता है 20AB डिवाइडेड बाय AC, तो ये है बनता कोसाइन, तो इसका इन शॉर्ट फॉर्म है दिस कॉस ऑफ थीटा। इसी तरह अगर हम परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज बेस करते हैं तो ये बनता है BC डिवाइडेड बाय AB, तो ये है tan ऑफ थीटा। इसका टेंजेंट से बोलते हैं, टेंजेंट ऑफ थीटा, शॉर्ट में इसको tan ऑफ थीटा। इसी तरह अब अगर हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे, बेस डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर, तो ये बनेगा कोटेंजेंट दैट इज थीटा, दैट इज कॉल्ड कॉट ऑफ थीटा। अब अगर हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे कॉस का, वो क्या है हाइपोटेन्यूज बटा बेस, हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय बेस, वो हमें बनता है AC, यहाँ क्या बना था AB डिवाइडेड बाय BC, और यहाँ बनेगा शाबाश AC डिवाइडेड बाय AB, तो ये बनता है इसका रेसिप्रोकल कॉस का, दैट इज सीकेंट, SECANT, सीकेंट ऑफ थीटा, इन शॉर्ट इसको कहते हैं सेक ऑफ थीटा। और इस तरह हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर, ये बनेगा AC डिवाइडेड बाय BC, तो ये बनेगा कोसेकेंट ऑफ थीटा, कोसेकेंट ऑफ थीटा, इसको शॉर्ट में लिखते हैं कोसेक ऑफ थीटा। तो ये हैं 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो आपको याद रखनी है। अब सवाल पैदा होता है क्या इनके दरमियान ये प्रोडक्ट है साइन इनटू थीटा है? नहीं, ये साइन है रेशियो विद रेस्पेक्ट टू थीटा। इस तरह कॉस रेशियो विद रेस्पेक्ट टू द एक्यूट एंगल, इसी तरह टेंजेंट, इसी तरह ये प्रोडक्ट नहीं है बट दिस इज द रेशियो विद रेस्पेक्ट टू द पर्टिकुलर एंगल थीटा। अब चूंकि हमारा एंगल ये था पर्टिकुलर एंगल, अब अगर दूसरी सूरत में हमारा एंगल ये है, अगर हमारा एंगल ये है, नाउ इफ दिस इज आवर पर्टिकुलर एंगल, तो फिर ये जो परपेंडिकुलर है ये अब परपेंडिकुलर नहीं रहेगा, अब परपेंडिकुलर इस एंगल का अपोजिट साइड आएगा। अब इसका जो अपोजिट साइड है वो आएगा परपेंडिकुलर। अब ये परपेंडिकुलर बनेगा, हाइपोटेन्यूज चेंज नहीं होगा, ये अब बेस बनेगी। अगर हम फर्ज करें ये एंगल C जो है इसको हमने लिया है फाई के बराबर,
तो फिर ये एंगल कैसे आएगा, इसका रेशियो भी ऐसे ही आएगा। अगर हम यहाँ साइड का निकालेंगे, फिर ये साइड डिवाइडेड बाय ये साइड जो होगा, ये अब परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेन्यूज, ये विद रेस्पेक्ट टू साइन। अगर हम ये यहाँ देख लीजिए आप, अगर ये है, अगर साइन का रेशियो, साइन जो रेशियो है वो परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेन्यूज ही रहेगा, लेकिन यहाँ जब हम ट्रायंगल पर देखते हैं, ट्रायंगल में देखते हैं, अगर हम रेशियो ऑफ साइन का रेशियो बताएंगे विद रेस्पेक्ट टू दिस एंगल फाई, देन इट इज AB डिवाइडेड बाय AC। इसी तरह अगर हम इसका कॉस बताएंगे, कॉस रेशियो, कॉस ऑफ फाई, दैट इज कॉस रेशियो विद रेस्पेक्ट टू दिस एंगल फाई, देन इट इज BC, देन ये बेस है, देन BC डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। इसी तरह tan का जब बताएंगे, दिस इज परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। तो इसी तरह आप आगे करेंगे। अब सवाल है, इनको हम याद कैसे रखेंगे, ये ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियोज हैं इनको हम याद कैसे रखेंगे। तो इसके लिए आपके पास B P B P डिवाइडेड बाय H H B। परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज ये आएगा साइन ऑफ थीटा, बेस बाय हाइपोटेन्यूज ये आएगा कॉस ऑफ थीटा, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस ये आएगा टेन ऑफ थीटा। अब यहां से जाएंगे, जब हम ऊपर से करेंगे परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज दिस इज साइन ऑफ थीटा, बेस बाय हाइपोटेन्यूज दिस इज कॉस ऑफ थीटा, परपेंडिकुलर बाय बेस दिस इज टेन ऑफ थीटा। अब अगर हम यहां से जाएंगे, बेस बाय परपेंडिकुलर दिस इज कॉट ऑफ थीटा, अगर हम हाइपोटेन्यूज बाय बेस जाएंगे दिस इज सेक ऑफ थीटा, अगर हम हाइपोटेन्यूज बटा परपेंडिकुलर जाएंगे दिस इज कोसेक ऑफ थीटा। अब अगर हम इस तरह याद रखेंगे, PBP डिवाइडेड बाय HHB, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज sin थीटा, बेस बाय हाइपोटेन्यूज cos थीटा, परपेंडिकुलर बाय बेस tan थीटा, बेस बाय परपेंडिकुलर cot थीटा, हाइपोटेन्यूज बाय बेस sec थीटा, हाइपोटेन्यूज बटा परपेंडिकुलर दिस इज cosec थीटा। अगर इस तरह भी आपको याद नहीं रहा, तो फिर आपके लिए एक स्टेटमेंट है, some people have curly black hair to present beauty. Some people have curly black hair to present beauty. Some का S लीजिए, S साइन ये हो गया परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, देख ये दीजिए, सम का S जो है दिस इज साइन, ये हो गया पीपल का P, हैव का H, यानी साइन बराबर होता है परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेन्यूज। इसी तरह कर्ली दिस इज कॉस, ये हो गया बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। इसी तरह 2 का T ये tan हो गया परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, यानी P और B। इस तरह साइन परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेन्यूज, कॉस बेस बटा हाइपोटेन्यूज, और tan जो है परपेंडिकुलर बटा बेस। अब एक चीज याद रखें जो इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखें, ये जो रेशियो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को हम टी रेशियो से भी डिनोट करते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज depends upon the acute angle, ये acute angle पर डिपेंड करता है। it does not depend upon the arms of the angles, या arms of the angle or the sides of the triangle। देख लीजिए, अगर आपके पास ये एक एक्यूट एंगल है, ठीक, यहां A, यहां A, ये है O, ये है B। अगर आपके पास ये एक एंगल है, दिस इज थीटा, फर्ज करें, अगर यहां से आप परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे,
तो साइन का जो रेशियो, ये परपेंडिकुलर 90 डिग्री, साइन का जो रेशियो है ये परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। अब अगर यहां से भी आप ये ड्रा करेंगे, फर्ज करें P डिवाइड बाय Q, यहां भी परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, जो रेशियो इसका बनेगा वो रेशियो इसका भी बनेगा। जो रेशियो परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेन्यूज यहां होगा वही रेशियो जो है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज ये होगा। जो कीमत इसका आएगा हाइपोट AB डिवाइडेड बाय AO, अगर AB डिवाइडेड बाय AO उतना ही होगा PQ डिवाइडेड बाय PO। क्यों? क्योंकि ये यहां देख लीजिए, यहां दो ट्रायंगल्स आपको नजर आती है। एक ट्रायंगल है AOB, दूसरी है POQ। अब देख लीजिए एंगल O जो है दिस इज कॉमन टू बोथ द ट्रायंगल्स, ये एंगल जो है ये दोनों ट्रायंगल्स के लिए बराबर है। अब यहां एंगल जो है ये 90 के बराबर है, ये भी 90, वो दूसरा एंगल भी बराबर है। जब एक ट्रायंगल के दो एंगल दूसरे ट्रायंगल के दो एंगल के बराबर, ट्रायंगल्स आर सेड टू बी सिमिलर, तो ट्रायंगल्स बराबर होती है ना, सिमिलर होती है ना, बराबर नहीं सिमिलर होती है। जब ट्रायंगल्स सिमिलर होती है तो साइड्स प्रोपोर्शनल होते हैं, तो साइड्स बराबर प्रोपोर्शनल होंगी। अगर इसका जो अगर परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज का साइन बनता है तो इसका परपेंडिकुलर बटा साइन बेस हाइपोटेन्यूज क्या बनेगा, वो भी साइन बनेगा। Because when the triangles are similar, sides are proportional. ये triangles similar छ आसान, तेल side is proportional आसान। गो तिमो मतलब गो चाहे तो कतिया के perpendicular थ्रयु यतनस, हमेशा आज sin को रेशियो ने तो बराबर। चाहे तो कतिया के बेस चोन तो बेस कचा तो लकड़ गइस, चाहे बेस बटा हाइपोटेन्यूज कोता ते बन, बेस बटा हाइपोटेन्यूज बने ऐसे cos of theta, चाहे cos of theta बेस ये पे तुम नहीं तो बेस बटा हाइपोटेन्यूज, ये पे तो तुम नहीं तो बेस बटा हाइपोटेन्यूज, ये पे चाहे तो कम बेस नहीं या ज्यादा बेस नहीं बात करियो हाई बटा हाइपोटेन्यूज तो इन्हें cos of theta गो चाहे कम बेस नहीं या ज्यादा बेस नहीं, that does not alter your answer। तम से पे तो सवाल जवाब समझ फर्क कहीं तिकाजे तुहन एंगल छ सेम, ये एंगल अगर चेंज गसे तेल गस होतनस रेशियो ति चेंज। सो दिस इज टुडेज टॉपिक। तो आप इस रेशियो को याद करेंगे और इंशाल्लाह कल से हम एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं वो करेंगे।